Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture on linear control theory. आज के लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा की कुछ बेसिक्स को रिव्यू करेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे कंट्रोल थ्योरी में। जब हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है दिस इज अबाउट द फील्ड। और फील्ड बेसिकली it's some kind of a collection and mechanism about the elements. लिहाजा पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो हैं क्या। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज अ सेट। सेट की जो टर्म हम यूज़ करते हैं इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और अब इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे R से आप रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स के सेट को, C से आप रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को, Z से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड onwards। इसके अलावा लिमिटेड सेट भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ 0 एंड 1। और मुख्तलिफ सेट आप डिफाइन कर सकते हैं, किसी फार्मूला बेस पे भी कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन 5, दिस कैन बी अनदर टाइप ऑफ सेट जो आप डिस्कस कर रहे हो। एलिमेंट्स ना सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स हो सकते हैं, बल्कि इसमें आप मैट्रिसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लिहाजा सेट ऑफ 2 by 2 रियल मैट्रिसेस जो है ये भी एक सेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं फील्ड्स की। फील्ड बेसिकली क्या चीज़ है? एक फील्ड जो है बेसिकली इट्स फील्ड के अंदर एक सेट होता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट इसका सेट हो गया और इसको आप किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जैसे आप नंबर f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस सेट के अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्केलर्स हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके ऑपरेशन हैं। आपके सेट किसी भी किस्म के हों, उनमें ये दो ऑपरेशंस लाजमी होंगे और वो फॉलो करेंगे एक रूल को और एक्सियम को। तो एक तो ऑपरेशन होता है एडिशन का और दूसरा होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन का। यानी सेट के आपस के एलिमेंट जो हैं उनमें ये दोनों ऑपरेशंस डिफाइन होने चाहिए। अगर कुछ दो एलिमेंट्स के दरमियान आप ये दो ऑपरेशंस नहीं डिफाइन कर सकते तो वी डाउट कि हम उसको इस सेट का हिस्सा बना सकते हैं या नहीं। अच्छा, वो एक्सियम्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आपके पास ये सेट जो है वो किसी सेट के एलिमेंट्स जो होंगे इसका हिस्सा बनेंगे। तो पहला एक्सियम तो ये है कि टू एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी आप दो वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे अल्फा 1 है और अल्फा 2 है, और तो अगर आप उसको सम करते हैं जैसे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किया आपने, तो जो आंसर आएगा वो भी सेट में होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप उन दोनों नंबर्स को अल्फा 1 अल्फा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए। यानी सेट जो है उसमें जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसकी वैल्यूज जो स्केलर्स वो सेट से बाहर नहीं आएंगे, वो उस आंसर जो है उसी में लाई करना चाहिए। तो एक तो ये पहला एक्सियम हो गया। तो दूसरा ये है कि जब आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करें तो वो एसोसिएटिव हो। अब इस एसोसिएटिव होने में आपके कम से कम 3 एलिमेंट्स इसमें यूटिलाइज होते हैं। और इसमें इस तरह से है कि जैसे अल्फा 1 और अल्फा 2 को पहले आपने ऐड किया, यू विल गेट सम आंसर। उसके बाद आपने किसी तीसरे एलिमेंट्स अल्फा 3 से ऐड कर दिया। इसी ऑपरेशन को आप अगर डिफरेंट सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे आपने इस दफ़ा अल्फा 2 और अल्फा 3 को पहले ऐड कर लिया और उसके बाद जो आंसर आया उसको आपने अल्फा 1 के साथ ऐड किया, तो दोनों आंसर बराबर आना चाहिए। और यही केस मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होगा। दो एलिमेंट्स आपने लिए, कोई भी दो एलिमेंट्स अल्फा 1 और अल्फा 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उन दोनों का आपके पास एक आंसर आ जाएगा, लेट्स से 3। अब आप जब उसको किसी तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट सम आंसर। ऑफ कोर्स वो आंसर आपका अगेन सेट के अंदर ही होना चाहिए। द सेम थिंग व्हेन वी अप्लाई टू द अदर एलिमेंट्स अल्फा 2 अल्फा 3 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा फिर उसको आपने अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो एडिटिव केस में भी और मल्टीप्लिकेटिव केस में भी, तो इस तरह के आप अगर मिक्स करके उनको मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं तो the answer will remain the same। तो ये सेकंड एक्सियम। थर्ड एक्सियम जो है हमारे पास सी, इसमें ये है कि आपके पास दोनों ऑपरेशंस कम्यूटेटिव भी हों। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आप अल्फा 1 अल्फा 2 इन दोनों नंबर्स को किसी भी सीक्वेंस में
अगर आप ऐड करते हैं तो अगर आप उनकी सीक्वेंस को चेंज भी कर देते हैं तो आंसर विल रिमेन द सेम। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 करें या अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 करें, आंसर विल बी द सेम। अल्फा 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 2 हो या अल्फा 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 1 हो, तो आंसर विल बी द सेम। ठीक है। द फोर्थ वन इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर द एडिशन। अब इसके अंदर एक चीज का ख्याल करें कि यहाँ पे आपके जो दोनों ऑपरेशन, जो थर्ड जो फोर्थ वन है, इसमें आपके पास बोथ ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के दोनों कंबाइंडली इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम चेक करें। सो अब फॉर एग्जांपल दो स्केलर्स आपने लिए अल्फा 1 अल्फा 2 और उन दोनों का आप ऐड कर रहे हैं, एडिशन है, लेकिन जो थर्ड एलिमेंट है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इनको अगर इंडिविजुअली करेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 को मल्टीप्लाई किया प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 को मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज अ नॉर्मल अलजेब्रा। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो अलजेब्रा हमने इनिशियली स्टडी किया था क्लासेस के अंदर, वो जो सारे अलजेब्रिक एक्सियम्स हैं, दे शुड बी एप्लीकेबल टू सम एलिमेंट्स। अगर वो उसके ऊपर पूरे उतरते तो हम उसको एक फील्ड का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये एक डेफिनेशन थी फील्ड। नेक्स्ट,